अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। कल मैंने व्लॉग डाला था, फ़र्स्ट व्लॉग डाला था अपना यूट्यूब पे। और ये सुबह का टाइम है नाश्ते का, तो मैंने चाय और रस खाए हैं। और ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने कल बनाई थी चने की बिरयानी, तो वो रखी हुई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड तो चने की बिरयानी खा लेंगे, और मैंने अपने बेटे के लिए फिर पराठा बना दिया। रात के चावल थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए पराठा बना देती हूँ और अपने लिए चावल गरम कर लेते हैं, जैसे कि दिख रहा है। और पराठा बना दिया था मैंने इसके लिए, अचार से इसको दे दिया, खा लेता है माशाल्लाह से ना। तो फिर ये मैंने चावल खाए साथ बैठकर इसके, मतलब चने की बिरयानी बनाई थी। लेकिन मैंने कल जब व्लॉग डाला था तो बना चुकी थी मैं, तो रेसिपी नहीं दे पाई, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे फिर मैं किचन विचन साफ़ करने के लिए आ गई थी। दोपहर के बाद की रूटीन है ये। तो ये कि किचन साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले चूल्हा आ जाता है किचन में, तो मैंने सबसे पहले चूल्हा वगैरह साफ़ करा, फिर उसके बाद बर्तन धोए। सारा जैसे रूटीन होती है एक हाउसवाइफ़ की, वही रूटीन चल रही है। और अभी मेरे जैसे फ़र्स्ट व्लॉग्स हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वीडियोस में क्या क्या बोलना है और क्या क्या दिखाना है। तो एंड में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इंशाल्लाह एंटरटेन करूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और शेयर भी लाजमी करें, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की आप लोगों की, तो इसलिए बस यही होती है कि छोटी सी ज़िंदगी होती है, उसको लेकर चलना पड़ता है हर किसी के लिए। तो जीना तो है, सब ने ही जीना है, एक ना एक दिन मर भी जाना है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी का यही काम है कि इसको लेकर चलना है, काम भी करने हैं। औरत का तो शायद काम ही काम करना है। और बस यही है घर के काम मेरे पास, तो इसी की वीडियोस मैं बना लेती हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करें, मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। बहुत परेशान हैं, हालात इस तरह के हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन धुल रहे हैं, और फिर बर्तन धुल जाएंगे तो फिर मैं आटा गूँध लूँगी शाम के लिए। और शाम के लिए मैंने रात को चने बनाए थे, चने के चावल बनाए थे, तो उसमें से मैंने सालन निकाल लिया था। तो फिर मैंने वही रात के लिए रख लिया था कि मैं रात में खा लूँगी। बस ऐसे ही गुज़ारा हो रहा है, गुज़ारा करना है। बर्तन धुल जाएंगे तो फिर मैं आटा गूँध के और फिर रोटियाँ डाल लूँगी, रोटियाँ वगैरह डाल के फिर मैंने खाना वाना खा लिया था। तो बस यही रूटीन थी। और बच्चे के साथ होती हूँ तो थोड़ा सा वो भी व्लॉग दिखाऊंगी मैं आपको, बच्चे के साथ घर को कैसे मैनेज करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता हर व्लॉग बनाऊंगी मैं हर तरीके का। तो ये कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा आ जाएगा मुझे बनाना व्लॉग वगैरह जो होता है। तो बस अभी तो इसी तरह से रूटीन चल रही है। और कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने व्लॉग में कि जो हमारा जिसमें जिधर मैं घर पे रह रही हूँ किराए पे, ये है रेंट का घर है। तो फिर इसमें ना वो नहीं लगी हुई टैंकी। मैं किसी दिन आपको छत पे जाऊँगी तो टैंकी दिखाऊँगी कि टैंकी नहीं लगी हुई। तो इसलिए मुझे ना ऐसे किसी डोंगे में या किसी देगचे में पानी लेके बर्तन धोने पड़ते हैं। बस यही कि शुक्र अदा यूँ कर लेती हूँ कि चलो पानी तो है ना, चले नल वगैरह नहीं है, अभी लग जाएगा, आराम आराम से काम हो रहा है। तो यही होता है कि मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, सब्र कर लेती हूँ कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाएंगे। और किराएदार जो होते हैं उनकी ज़िंदगी कुछ इसी तरह की होती है, बस परेशानी में गुज़रता है वक्त। लेकिन ये है कि एक ना एक दिन हमें ज़रूर सुकून आएगा। मैं यही बात सोचती हूँ कि एक ना एक दिन ज़रूर सुकून आएगा। और अगर मेरी वॉइस ओवर थोड़ी बहुत अच्छी ना आ रही हो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं फिर भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वही बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीखूँगी करूँगी तो ही मुझे व्लॉग बनाने आएंगे। और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इग्नोर करके लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और ये है कि यहाँ पे मेरे बर्तन भी डन हो गए हैं। अब मैं आटे की तरफ आ जाऊँगी, आटा गूँधना है। आटा वगैरह गूँधने में ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा आटा गूँध लेती हूँ, फ्रिज है मेरे पास, तो मैं थोड़ा ज़्यादा आटा गूँध कर फ्रिज में रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि सुबह मॉर्निंग में भी काम आ जाता है, दोपहर के टाइम पे ये होता है। यहाँ पे मैं आटा गूँधने बैठ गई। अच्छा, आटा ये मैंने ज़्यादा इसीलिए लिया, मैंने आपको जैसे कहा ना कि थोड़ा टाइम वो हो जाता है, गूँधा हुआ आटा होता है ना, फिर रोटी बनाने में आसानी हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर मैं थोड़ा ज़्यादा आटा गूँध के ना फ्रिज में रख लेती हूँ।
अच्छा मुझसे थोड़ा सा आटा नहीं गूंथता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही आटा गूंदूँ, क्योंकि जो थोड़ा आटा होता है ना वो मुझसे पतला हो जाता है, तो फिर उसकी रोटी मुझसे नहीं बनती है। अभी देखें इतना मैंने अच्छा आटा गूंदा ज़्यादा सा, तो ये अच्छा गुन गया और ये इसकी रोटी भी अच्छी बन जाती है। ये होता है मेरे से ना, इसलिए मैं ज़्यादा आटा ही गूंद के रखती हूँ, कम आटा नहीं गूंदती। और आप लोग मुझे बताएं कि मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट लाजमी करें। देखे हैं 2-3 लोगों ने कल व्लॉग जो मैंने डाला ना, वो बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन ना कोई कमेंट और लाइक बिल्कुल नहीं करा। थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं भी अच्छे व्लॉग डालने लगूं। तो मैं बस यही बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो शायद अच्छी वीडियोज़ आएँ, और ये छोटी मोटी रूटीन तो मैं लाजमी दिखाऊँगी आप लोगों को कुछ दिनों तक, क्योंकि मेरे पास अभी यही कुछ है। और हम छोटे छोटे से यूट्यूबर हैं अभी, मतलब जैसे मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन ये है कि मैं कर तो रही हूँ ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें प्लीज़, मेहनत को मेरी सराहें। और ये मेरा आटा भी, मैं ना आटा इस तरह से रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद ना इसमें मुक्कियाँ मारती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट आटा गुन जाता है बिल्कुल। ऐसे थोड़ा देर रख दो ना, फिर सही बिल्कुल अच्छा सा आटा गुन जाता है। और ये मैं रूम में आ गई हूँ, मैंने सोचा डस्टिंग वगैरह कर लूँ। अभी मैंने दोपहर का खाना वाना खाया, उसके बाद बर्तन धो के आटा वगैरह गूंद लिया था रात के लिए, फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा डस्टिंग कर लूँ, सफाई मैंने कर ली है और सब कुछ सेट कर लिया था। तो मैं फिर, ये मेरा बेटा है साथ मेरे ना, वो भी साथ ही होता है मेरे रूम में ना, तो सारा दिन हम दोनों माँ बेटे घर में अकेले रहते हैं। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलें थोड़ी व्लॉग वगैरह बना लेती हूँ। थोड़ी व्लॉगिंग अच्छी लगती है मुझे करना, शौक़ भी बहुत है। तो इस वजह से ना मैंने यही सोचा कि चलें थोड़ी व्लॉगिंग हो जाएगी तो थोड़ा अच्छे व्लॉग्स बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ फर्नीचर की। ये छोटा मोटा फर्नीचर है मेरे पास, एक रूम का फर्नीचर है, ज़्यादा नहीं, बस जो होता है ना नॉर्मल, एक रूम ही है मेरे पास फ़िलहाल। तो ये फर्नीचर है, इसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। बेड है, ये शोकेस है ये, तो इसकी है बेड। अब मैं बेड की डस्टिंग कर रही हूँ। ये मेरा बेटा है जो सामने अभी आएगा, देखें आप लोग। और इसके लिए लाइक कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी मतलब लगती हैं ऐसी जो होती है ना वीडियोस मुझे घरेलू काम की। और तो मैंने इन्हीं को देखकर फिर मैंने सपोर्ट लिया कि मैंने बोला चलें, थोड़ा मोटिवेशन था मेरे पास इनकी वीडियोस देख कर, जो लोग बनाती हैं आजकल लेडीज़, इसलिए मैंने भी सोचा चलें मैं भी बना लेती हूँ। तो अभी आप लोग ही हैं जो सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ा बहुत ये है कि अभी मेरी वॉइस भी सही नहीं आएगी, और ऊपर पतंग भी उड़ रही है तो पतंग की भी आवाज़ आ रही है। अब यही है कि मैं वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, लेकिन अब देखते हैं कैसा वॉइस ओवर होता है। और यहाँ पे मेरा खाना है ये रात का, मैंने जो चने का साला निकाल के रखा था उसके साथ मैंने हल्का